स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। जो हमारा कोर्ट केस चला हुआ है, जिसकी सुनवाई अभी जो पिछले 23 अगस्त को होनी थी और वो किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई और उसको अब 22 सितंबर 2023 को स्थगित कर दिया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो अभी ये परेशान हो रहे थे कि जो हमारा जो कोर्ट केस है उस पे जो है कंटेम्प्ट पे एसएलपी दायर कर दी है एसएससी ने। तो उसका एक केस नंबर भी सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पर जो है वो इस तरह का कुछ जो है वो केस नंबर दिखाएगा, डायरी नंबर। और वो जो केस हुआ है वो एसएलपी जो दायर हुई है वो किसके बिहाफ पे हुई है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये डायरी नंबर 35-430/2023 फिल्ड ऑन 28/8/2023। और नीचे केस नंबर, एसएलपी नंबर कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। और पिटिशनर कौन है? यूनियन ऑफ इंडिया सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। मतलब जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गृह मंत्रालय जो है उसके सेक्रेटरी ने जो है वो ये केस दायर किया है। किसके बिहाफ पे दायर किया? सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष छिल्लर। तो दोस्तों, यूनियन ऑफ इंडिया ने जो केस किया है ये सुभाष छिल्लर के विरुद्ध जो है वो केस यानी कि एसएलपी जो है वो दायर की है। अब ये सुभाष छिल्लर जी कौन है? तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो है वो एसएसबी के कैंडिडेट हैं सुभाष छिल्लर, जिनके ऊपर जो है वो ये एसएलपी दायर की गई है दोस्तों। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि एसएससी जीडी 2018 की भर्ती पे जो है वो एसएलपी दायर हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सुभाष छिल्लर है इनसे बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि ये हमारे ऊपर जो है वो केस दायर हुआ है, एसएलपी दायर हुई है। तो इससे एसएससी जीडी जो है वो जीडी 2018 का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता सुभाष छिल्लर वर्सेस अदर्स, ठीक है, तो जो हमारा ये केस था एसएससी जीडी से लिंक होता और एसएलपी जो है उस पर भी दायर होती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोर्ट केस जो थे हमारे, उसमें बहुत लोगों ने कंटेम्प्ट डाला था। जैसे आप देख लो, रूपक जी ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला था। उसके बाद सुनील लांबा और रमन वगैरह, इनकी भी एक पार्टी थी, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला था। फिर 5-7 और केसेस थे जिन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल किया गया था। उसके बाद जो अगर हमारे खिलाफ जो वो एसएससी जीडी 2018 के खिलाफ जो है वो एसएलपी दायर होती, तो उनके पास कोई ना कोई जो है वो नोटिस अवश्य जाता। ठीक है, नोटिस अवश्य जाता उनके पास कि आपके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो चुकी है। लेकिन अभी तक दोस्तों कोई उनके पास नोटिस नहीं आया इस तरह का। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे कोर्ट केस पर जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमने डाला था उस पर कोई भी एसएलपी अभी तक दायर नहीं हुई है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं 22 सितंबर का। ठीक है, 22 सितंबर का जो हमारा सुनवाई है, नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एसएससी हमारी भर्ती पे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाती है और मतलब आगे क्या टाइम मांगती है। वैसे टाइम तो उन्होंने बहुत ले लिया, लेकिन अब हमारा जो वकील है वो स्ट्रॉन्ग, हम उनसे ये बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो इस केस का निपटारा किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत बीत चुका दोस्तों। आपने अभी सुना होगा, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि 2011 वालों के जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं किसी किसी कैंडिडेट्स के। अभी हालांकि ये बात क्लियर तो नहीं हो पाई, लेकिन सुना है कि आए हैं और बात भी हुई उनसे, लोगों से, कैंडिडेट्स की, कि उनके ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। तो हो सकता है निश्चित तौर पर जो है वो हमारे भी जो है ज्वाइनिंग लेटर आने चालू हो जाएं सितंबर 23 के बाद। और दूसरी बात, इस बार जो एसएससी जीडी 2023 की भर्ती का जो इन्होंने रिजल्ट दिया दोस्तों 2023 का, तो आप उसमें एक बात ये देख सकते हैं कि उसमें जब रिजल्ट आया तो उसमें सिर्फ नीचे साफ और साफ लिख दिया है कि जो वो है, अब इस पे कोई भी सेकंड लिस्ट और सेकंड मेरिट नहीं जारी की जाएगी और उसके खिलाफ मतलब कोर्ट में कोई भी नहीं जा पाएगा। क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है अपने रिजल्ट के लास्ट पेज पे ही कि कोई भी इसके बाद सेकंड लिस्ट और या मेरिट लिस्ट कोई भी प्रिपेयर नहीं की जाती एसएससी की तरफ। लेकिन हमारी 2018 वाली भर्ती में ऐसा क्लॉज उन्होंने कहीं भी नहीं लगाया था। ये क्लॉज इन्होंने तभी लगाया है क्योंकि बाद में बहुत सारे केसेस जो है वो भर्ती के खिलाफ कर देते हैं कैंडिडेट, और वो कोर्ट में एसएससी को जाना पड़ता है, धकेल देते हैं एसएससी को। इसी कारण उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया गया, अगर आप कोई कोर्ट भी जाता है तो वो पहले ये पीडीएफ आपको दिखा देंगे, देखो जी हमने नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर दिया था। तो बातें बहुत सारी होती है, बट आप नेक्स्ट हियरिंग जो वो हमारी 23 सितंबर के लिए, उस पर फोकस करिए। जो भी होगा अच्छा होगा दोस्तों।
हम यही उम्मीद लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो है वो हो जाए। इसमें बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है, लेकिन अब देख लेते हैं, इतना इंतज़ार कर दिया है तो अब फाइनल जो प्रोसेस होगा इस तक पहुंच ही जाते हैं। या तो यस हो या तो नो हो। नो हो तो हम सभी अपने घर पे बैठकर अपना अपना अलग से काम काज स्टार्ट कर दे दोस्तों, क्योंकि बहुत सालों से इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अंतिम मतलब चरण तक पहुंचना ही चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारे न्याय प्रक्रिया है वो किस तरह से है भारत में। क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप देखिए 3 4 5 कम से कम 5 तो डल ही चुके हैं, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम कहाँ जाएं। लेकिन निश्चिंत रहिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ भी हो लेकिन ज़रूर अच्छा होगा हमारे साथ दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ 23 तारीख को हम कोर्ट जाएंगे और सुनवाई देखेंगे सामने कि एसएससी क्या उसमें रिप्लाई करता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।